तो आज की वीडियो में हम करेंगे फोल्डर को हाइड करना हो, और या जो फोल्डर हाइड किए हुए हैं उसको देखना हो, या फिर फोल्डर का साइज़ कैसे देखेंगे, उसका शॉर्टकट कैसे बनाएंगे। तो ये सारा डिस्कशन आज की वीडियो में हम करेंगे। तो उसके लिए सबसे पहले हम हिडन किए हुए फोल्डर को कैसे देखेंगे। दिस पीसी या माई कंप्यूटर पे डबल क्लिक करेंगे, ई ड्राइव सी ड्राइव जिसमें भी देखने आपको उस पर डबल क्लिक कर दो, तो ये सारे फोल्डर्स आ गए। अब इसमें से जो फोल्डर हमें दिखाई नहीं दे रहे, अगर उनको देखना हो, किसी ने हिडन कर रखा हो, तो उसके लिए व्यू में जाके या फिर पुराने वाली विंडो मिलेगी तो उसमें टूल्स लिखा होगा, ऑप्शन लिखा होगा। इसमें क्या है, व्यू में जाके शो में जाएंगे और फिर किस पे क्लिक कर देंगे, हिडन आइटम, तो हिडन फोल्डर दिखाई देने लग जाएंगे। तो यहाँ कैसे पता चलेगा कि कौन सा हिडन फोल्डर है। जैसे KM है, ये इसका कलर लाइट है, तो इसका मतलब ये हाइड किया हुआ फोल्डर है। अगर ना देखना हो तो व्यू में जाके शो में जाके हिडन आइटम को ऑफ़ कर देंगे। अगर पुराने वाली विंडो है तो यहाँ पे टूल्स हो सकता है या ऑप्शन हो सकता है, ऑप्शन में जाके हिडन फोल्डर को ऑन या ऑफ करना पड़ेगा। अब हमें किसी फोल्डर को हाइड करना हो, मान लो DEN फोल्डर है, इस पर राइट क्लिक करके प्रॉपर्टीज़ में चले जाओ और हिडन को ऑन कर देंगे, तो कोई भी फोल्डर कोई देख नहीं सकता, ये हाइड हो गया। अब जो भी ई ड्राइव ओपन करेगा उसको हमारा फोल्डर दिखाई नहीं देगा। अगर बाद में हमें खुद देखना हो तो वही है, व्यू में जाएंगे और शो में जाके हिडन आइटम को ऑन कर देंगे तो वो दिखाई देने लग जाएगा। और राइट क्लिक करके प्रॉपर्टीज़ में वापस हिडन को ऑफ़ करना हो तो ऑफ़ कर सकते हैं, तो ये परमानेंट अनहाइड हो गया। तो व्यू में जाके शो में जाके इसको ऑफ़ कर देते हैं, पहले जैसी सेटिंग हो जाएगी। तो इस तरह से हम फोल्डर को हाइड कर सकते हैं और हिडन फोल्डर को देख सकते हैं। अब इनका साइज़ देखना हो फोल्डर का, तो राइट क्लिक करके प्रॉपर्टीज़ पे क्लिक करेंगे। तो इस फोल्डर का साइज़ कितना है, 1.52 MB। MB क्या होता है अभी डिस्कस करेंगे। जैसे ये फ़ोटोज़ फोल्डर है, इस पर राइट क्लिक करके प्रॉपर्टीज़ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ साइज़ दिखाएगा। ये ऊपर लोकेशन दिखाता है कहाँ पे सेव है, जैसे पीछे वाले वीडियो में हमने डिस्कस किया था, और यहाँ पे साइज़ दिखा रहा है। इसका साइज़ कितना है, 18.2 MB। तो ये MB क्या होता है, बाइट्स क्या होते हैं, तो उसके बारे में अभी डिस्कस करते हैं। जैसे इसके अंदर जो हमारा 1 करैक्टर होता है, 1 करैक्टर इक्वल टू 1 बाइट, यानी एक बाइट एक करैक्टर के इक्वल होता है। और 1024 बाइट्स मिलके क्या बनते हैं, 1 किलो बाइट्स। तो इसको KB भी लिखा आ जाता है इसकी जगह। और 1024 किलो बाइट्स मिलके क्या बनते हैं, 1 मेगाबाइट। तो इसको हम MB भी कह देते हैं। और 1024 MB मिलके क्या बनते हैं, 1001 गीगाबाइट। तो इसको हम GB भी कह देते हैं। जैसे मेमोरी कार्ड होता है ना, 1 GB 2 GB 1024 GB मिलके क्या बनते हैं, 1 टेराबाइट। इसको TB भी कह देते हैं, टेराबाइट्स। तो अब हार्ड डिस्क जो आती है, SSD जो आती है, वो टेराबाइट्स में भी आने लग गई। तो 1 करैक्टर इक्वल टू 1 बाइट, 1024 बाइट्स मिलके 1 किलो बाइट्स, 1024 किलो बाइट्स मिलके 1 मेगाबाइट्स, और 1024 मेगाबाइट्स मिलके 1 गीगाबाइट्स, और 1024 GB मिलके क्या बनती है, 1 टेराबाइट। तो इस तरह से हम फाइल के साइज़ को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो जब भी साइज़ किसी का प्रॉपर्टीज़ पे क्लिक करके देखोगे तो ये टेबल में ध्यान रखनी है, इस टेबल को। अब इसके अंदर एक होता है शॉर्टकट। जैसे हम दिस पीसी में गए, किसी भी फोल्डर को हमें डेस्कटॉप पे लेके आना हो, जैसे ये फ़ोटोज़ नाम का फोल्डर है, इस पर राइट क्लिक करके प्रॉपर्टीज़ पे क्लिक करेंगे तो इसका साइज़ कितना है, 18.2 MB।
अगर इसको डेस्कटॉप पे लेके जाएंगे, कॉपी करके पेस्ट करेंगे, तो वहाँ पे भी कितना साइज़ लेगा ये 18.2 MB। तो दो अलग अलग जगह पे ये अपना साइज़ लेगा, तो मेमोरी ज़्यादा वेस्ट होएगी और उस अलग अलग वर्क होंगे इसके। जो हम डेस्कटॉप वाले फोल्डर में कुछ काम करेंगे वो इसमें नहीं होएगा। उससे बचने के लिए हम क्या बना सकते हैं, शॉर्टकट, कि ज़्यादा ये हार्ड डिस्क के अंदर या SSD के अंदर ज़्यादा स्पेस ना लें। तो इस शॉर्टकट कैसे बनाएंगे, राइट क्लिक कर दो फोल्डर पे जिसका शॉर्टकट बनाना है हमें, और यहाँ पे शो मोर ऑप्शन पे क्लिक करके सेंड टू में जाके डेस्कटॉप क्रिएट शॉर्टकट इस पर क्लिक कर देंगे। अब यहाँ से क्लोज करो। अब ये देखो हमारा फोल्डर यहाँ पे आ गया। अब यहाँ पे डबल क्लिक करोगे तो डायरेक्ट जो ई ड्राइव के अंदर फोटोज नाम का फोल्डर है वो ओपन हो जाएगा। लेकिन इससे फ़ायदा क्या है, अब इस पर राइट क्लिक करके प्रॉपर्टीज़ पे क्लिक करके इसका स्पेस देखो जर्नल में जाके, तो इसने कितना स्पेस लिया है, 706 बाइट्स, और वहाँ पे कितना स्पेस था, MB में था, बहुत ज़्यादा था। तो इसने कंप्यूटर की मेमोरी बच गई हमारी, दो अलग अलग जगह पे इसने स्पेस नहीं लिया। अब इसमें जाते हैं हम दिस PC में और इसमें स्पेस देखते हैं, फ़ोटोज़ पे राइट क्लिक करके और प्रॉपर्टीज़ में जाके ये देखो 18 MB, और वहाँ किस में स्पेस ले रहा था, बाइट्स में ले रहा था। तो इस तरह हमारा स्पेस बच जाएगा। और उसका एक फ़ायदा ये भी है, मान लो इस फोल्डर को हमने डिलीट कर देंगे राइट क्लिक करके और डिलीट, तो ये शॉर्टकट यहाँ से डिलीट हो गया, लेकिन वो फोल्डर हमारा ई ड्राइव के अंदर सेफ़ है, उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो दोबारा देखो शॉर्टकट कैसे बनाते हैं। शॉर्टकट बनाने का फ़ायदा ये होता है कि वो स्पेस मेमोरी में अलग अलग जगह पे नहीं लेगा। और शॉर्टकट की पहचान कैसे होती है वो बताएंगे अभी। तो राइट क्लिक करके किस में गए थे हम, शो मोर ऑप्शन में जाके सेंड टू क्रिएट शॉर्टकट डेस्कटॉप। अब यहाँ पे ये शॉर्टकट बन गया। अब यहाँ पे एरो का साइन है, ये इसकी पहचान होती है, शॉर्टकट है। ये फोल्डर है कॉपी पेस्ट किया हुआ है, लेकिन ये शॉर्टकट है। अब यहाँ डबल क्लिक करेंगे वही ओरिजिनल फोल्डर ओपन हो जाएगा। तो जिसके कॉर्नर पे एरो का साइन हो वो क्या होता है, शॉर्टकट। जैसे इसके अंदर है, ये क्या है, शॉर्टकट है। तो इस तरह हम शॉर्टकट बना सकते हैं। और फोल्डर को कॉपी पेस्ट करेंगे तो वो यहाँ पे स्पेस ज़्यादा लेगा। अब आता है किसी फोल्डर को या फाइल को सर्च करना हो, दिस PC पे डबल क्लिक करेंगे तो यहाँ पे टाइप कर देंगे, जैसे मैंने लिखा star.jpg, तो पूरे कंप्यूटर के अंदर जो पिक्चर फाइल होएगी वो सारी आ जाएगी इमेजेस, क्योंकि .jpg किसकी एक्सटेंशन होती है, पिक्चर फाइल की। जो भी पिक्चर फाइल है उसके लास्ट में 3 करैक्टर लिखे होते हैं, JPG, जॉइंट फोटोग्राफिक। स्टार का मीनिंग क्या है, सभी फाइलें आ जाए। .jpg का मीनिंग क्या है, जो पिक्चर फाइल हो। तो ये जितने भी कंप्यूटर के अंदर फ़ोटोज़ होंगी वो यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगी। अगर हम यहाँ लिख देंगे star.mp3 तो इसमें सारी ऑडियो फाइल आ जाएगी। अगर star.mp4 लिखेंगे तो वीडियो फाइल आ जाएगी, क्योंकि जो वीडियो फाइल होती है उसकी एक्सटेंशन क्या होती है, MP4, तो ये इसके अंदर वीडियो आ गया। अगर हम यहाँ लिखेंगे star.doc तो ये वर्डपैड या MS वर्ड से रिलेटेड जो भी फाइल वो आ जाएगी। या फिर कोई फाइल का नाम लिख दो, वो फाइल अपने आप सर्च हो जाएगी। तो हमने क्या लिखा था, star.jpg, तो ये सारी पिक्चर फाइल आ गई। अब एक पॉइंट और करते हैं। मान लो हमें इनमें से कुछ एक पिक्चर को अपने फोल्डर में कॉपी करना हो, अलग अलग पिक्चर को, मान लो इसको कॉपी करना हो, फिर इसको कॉपी करना हो, फिर इसको एक साथ कॉपी करना हो, तो कैसे करेंगे, क्योंकि सिलेक्ट अगर हम ये करते हैं, अब इसको सिलेक्ट करेंगे तो उसका सिलेक्ट हट गया, अब इसको सिलेक्ट करेंगे तो इसका सिलेक्ट हट गया, तो तीनों एक साथ सिलेक्ट कैसे होएगी। तो मल्टीपल फ़ोटोज़ को या मल्टीपल फाइल को सिलेक्ट करना हो तो कंट्रोल का बटन कीबोर्ड से दबाए रखेंगे। तो मैंने कंट्रोल का बटन कीबोर्ड से प्रेस किया हुआ है। अब मैंने इस पर क्लिक किया, सिलेक्ट हो गई ये फाइल। अब इस पर क्लिक किया, ये भी सिलेक्ट हो गई। अब इस पर क्लिक किया, ये भी सिलेक्ट हो गई। और इस पर क्लिक किया, ये भी सिलेक्ट हो गई। अब कंट्रोल C से कॉपी कर लो, या किसी एक ही फाइल पे राइट क्लिक करके किस पे क्लिक कर देंगे, कॉपी पे। शो मोर ऑप्शन पे क्लिक कर दो, नहीं तो यहाँ पे इसके अंदर कॉपी का बटन बना हुआ है, इस पर क्लिक कर दो। अब मिनिमाइज करो। अब मान लो इस फोल्डर के अंदर डालना हो मुझे, फ़ोटोज़ के अंदर, तो राइट क्लिक करके इस पर क्या कर देंगे, पेस्ट। तो सारी की सारी फाइल इसके अंदर आ गई। डबल क्लिक करके देखो इस पर,
ये आ गई ना कुछ फाइल इसमें पहले से थी, और जो हमने कॉपी की थी वो भी आ गई। हमने कौन सी कॉपी की थी? एक ये वाली की थी, एक ये 2 3 और 4, ये तो चारों फाइलें आ गई। तो मल्टीपल फाइल को सिलेक्ट करना तो कंट्रोल के साथ क्लिक 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 करोगे तो मल्टीपल फाइल सिलेक्ट हो जाएगी। और लगातार यहाँ से यहाँ तक फाइल सिलेक्ट करनी हो, शिफ्ट का बटन प्रेस कर दो, फर्स्ट और लास्ट फाइल पे क्लिक कर दो। जैसे फर्स्ट फाइल पे क्लिक किया मैंने और फिर यहाँ तक करनी है तो लास्ट पे क्लिक कर देंगे। तो दोबारा देखो, शिफ्ट का प्रेस करके फर्स्ट फाइल पे क्लिक किया, फिर यहाँ तक करनी है तो इस पर क्लिक कर दो। तो ये सारी फाइलें यहाँ से लेके यहाँ तक सिलेक्ट हो गई। अब इसको कॉपी करके किसी भी फोल्डर में पेस्ट कर सकते हैं। कॉपी करने के लिए राइट क्लिक किसी एक फाइल पे और फिर किस पे क्लिक करना है, इसमें शो मोर ऑप्शन में जाके और कॉपी, फिर इसको क्लोज कर दो। फिर फोल्डर में जिसमें भी लाना है उस पर राइट क्लिक करके और पेस्ट पे क्लिक कर देंगे। अब इस पर डबल क्लिक करेंगे तो वो सारी फाइलें दिखाई देगी। ये देखो इतनी सारी फाइलें इसमें आ गई। तो इस तरह से हम फाइल को कॉपी करके पेस्ट कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू।